कल माननीय लालू प्रसाद यादव जी द्वारा जो कहा गया कि मंडल कमीशन हमने ही लागू किया है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन दो शब्द मेरी बातों के पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये कोई आरजेडी का पहला चरित्र नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं कि 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ था और कौन लागू किया था। आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में 17 महीनों के लिए उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो नौकरी का क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं और उनके पिताजी मंडल कमीशन के लागू करने का क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं है और बिहार के एक एक लोग जानते हैं कि नौकरी और विकास मतलब नीतीश कुमार और परिवारवाद और भ्रष्टाचार मतलब लालू परिवार। ये किसी से छिपा नहीं है। अब मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, विषय है कल जिस प्रकार श्री लालू प्रसाद जी ने देश में मंडल कमीशन को लागू करने का झूठा प्रचार किया, उसका पर्दाफाश और चीरफाड़ करने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित किया है। साथियों, 1977 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया और उस कमीशन ने पूरे देश में घूम घूम कर सभी राज्यों के पिछड़ा वर्ग के सांसदों के साथ बैठक किया। उस बैठक में उस राज्य से संबंधित सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया। बिहार में उसी दौरान 31 मार्च से 18 मई 1979 तक मंडल आयोग की टीम आई और उस दौरा में जो बिहार के सांसदों ने मंडल आयोग के समक्ष उपस्थित होकर के पिछड़ा वर्ग के संबंधित तथ्यों को रखने का काम किया, उसमें श्री हुकुमदेव नारायण यादव माननीय सांसद, श्री राम लखन प्रसाद गुप्ता माननीय सांसद, श्री रामानंद यादव माननीय सांसद, श्री विनायक प्रसाद यादव माननीय सांसद, ये चारों माननीय सांसदगण तत्कालीन मंडल आयोग के समक्ष बिहार से संबंधित तथ्यों को उपलब्ध कराया। लेकिन उस समय छपरा से निर्वाचित हुए जनता पार्टी के संसद सदस्य के रूप में श्री लालू प्रसाद जी थे, लेकिन मंडल आयोग की कार्रवाई के समक्ष वह उपस्थित नहीं हुए और आज झूठा क्रेडिट लेने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए जिस प्रकार से कल उन्होंने दावा किया कि मैंने ही मंडल आरक्षण को लागू किया, जबकि सच्चाई यह है कि उस समय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय बीपी सिंह जी थे। उन्होंने केंद्रीय स्तर पर इस देश में मंडल आयोग की एक सिफारिश को लागू किया, नौकरियों में आरक्षण देने का। कोई भी सहसा समझ सकता है कि कोई मुख्यमंत्री, श्री लालू प्रसाद जी उस समय बिहार में मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री केंद्रीय स्तर पर कोई भी बिल नहीं लाता है, कोई भी आरक्षण की व्यवस्था या कोई भी नियम नहीं लागू कर सकता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन लालू प्रसाद जी झूठ बोलने का
मशीन बन चुके हैं, झूठ बोलने के कारखाना है, झूठ बोलने की फैक्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे ये 15 वर्षों में बिहार के लोगों को झूठ परोसने का काम किया, कल एक और झूठ उसमें शामिल हो गया। और दूसरी बात, उन्होंने अपने एक वक्तव्य और ट्वीट में यह भी कहा है कि देश में जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण की बात कही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब 1978 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आरक्षण लागू कर रहे थे, उस समय सबसे ज्यादा विरोध श्री लालू प्रसाद जी ने किया था। और जब वो बिहार में 1990 के दशक में मुख्यमंत्री बन गए तो एक वक्तव्य में कहा कि हम बिहार में, जब केंद्रीय स्तर पर मंडल आयोग लागू हो गया तो उन्होंने घोषणा किया कि बिहार में भी मैं मंडल आयोग लागू करूंगा। कि तत्कालीन नेता श्री नीतीश कुमार जी ने उस घोषणा का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि जब तक नीतीश कुमार जिंदा है बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फॉर्मूले को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इससे घबरा कर लालू प्रसाद जी ने फिर दोबारा अपनी मनसा जाहिर नहीं की बिहार में कर्पूरी आरक्षण के फॉर्मूले को खत्म करने का। दूसरा एक, मैं उनको आज राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद जी को मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं कि 1978 से लेकर के आज की तारीख तक केंद्रीय स्तर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फॉर्मूला को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग में वर्गीकरण कर अति पिछड़ा वर्ग को अलग से आरक्षण देने के लिए कोई मुहिम चलाया हो, कोई वक्तव्य दिया हो, कोई भाषण किया हो, कोई सम्मेलन किया हो, तो उसकी प्रति देश के समक्ष, बिहार के समक्ष उपलब्ध कराने की जेडीयू की चुनौती है। लेकिन उनके पास तो ऐसा कोई साक्ष्य है नहीं, सिर्फ कर्पूरी जी का नाम लेते हैं। कर्पूरी जी को जीवन भर अपमानित करने का काम किया, कपटी ठाकुर कहकर संबोधित करने का काम किया करते थे। लेकिन आज चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी को वर्तमान भारत सरकार ने भारत रत्न से विभूषित किया है, यह काबिले तारीफ काम हुआ। लेकिन लालू प्रसाद जी उनका नाम लेकर उन मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें वो सफल नहीं होंगे। दिनों से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद के माध्यम से कई विवादास्पद बयान आ रहे हैं। ये बयान इसीलिए भी आ रहे हैं क्योंकि उनका आकलन इस चुनाव में हार का है, तो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सबसे पहला बयान मुसलमानों के बारे में आया आरक्षण का, तो खैर उसमें पलटी तुरंत ही उन्होंने मारा। दूसरा बयान आया छटपटाहट में कि मंडल कमीशन आयोग की सिफारिश मैंने ही लागू किया। सामान्य व्यक्ति, पढ़ा लिखा आदमी जान सकता है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री केंद्र के नियमों नौकरियों में आरक्षण कैसे लागू कर सकता है। ये सामान्य व्यक्ति, पढ़ा लिखा आदमी भी समझता है और जान सकता है। लेकिन लालू यादव इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और किस प्रकार भ्रमित कर रहे हैं कि मैंने ही मंडल कमीशन आयोग के माध्यम से आरक्षण लागू किया। अभी बताइए
आरक्षण के प्रति या पिछड़ों के प्रति शुरू से, चूंकि मैं इनको कॉलेज जीवन से जानता हूं, पिछड़ों और आरक्षण के प्रति कोई भी मोह ममता या संबंध या लगाव इनका नहीं रहा था। अरविंद जी ने बताया कि हम लोग के नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने जब बिहार में आरक्षण कर्पूरी फार्मूला के माध्यम से पिछड़ा और अति पिछड़ा को लागू किया, इसको समाप्त करना चाहते थे लालू यादव। विस्तार से इन्होंने चर्चा किया। मंडल कमीशन की जहां बात आती है तो मंडल कमीशन की सिफारिश स्वर्गीय बीपी सिंह जिस समय प्रधानमंत्री थे उन्होंने देश में लागू किया, लालू यादव ने लागू नहीं किया। बल्कि मैं एक सटीक बात बताता हूं, पूछना चाहिए, अगर लालू यादव से आप लोग की बात होती है या तेजस्वी से ही बात होती हो तो पूछना चाहिए कि जब मंडल आयोग विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों के सांसदों को राय मशविरा के लिए बुलाया, सलाह के लिए बुलाया, तो बिहार से में के सांसद में लालू यादव क्यों नहीं शामिल हुए? अगर थोड़ा सा भी पिछड़ों से मतलब होता, दर्द होता, तो निश्चित रूप में आयोग द्वारा बुलाए गए बैठक में लालू यादव शामिल होते और अपना सलाह पिछड़ों के हित में देते। लेकिन लालू यादव को ऐश मौज करने के सिवा दूसरा काम नहीं था, पिछड़ों से या जनता से कोई मतलब नहीं था। जो आदमी बैठक में शामिल होके सलाह नहीं दे सकता है, राय नहीं दे सकता है, वो आदमी आज कह रहा है कि मंडल कमीशन हमने लागू किया है। आश्चर्य लगता है, मुझको लगता है कि कहीं न कहीं सोचने की शक्ति में भी कमी उनकी आई है, समझने की शक्ति में भी कहीं न कहीं उम्र के अनुसार कमी आई है। तो हमारा यह कहना है कि आप आज चुनाव के दरमियान पिछड़ों की बात कर रहे हैं। जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया तो लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने केंद्र की सरकार पर दबाव डाला कि केंद्रों में भी उसी तरह पिछड़ा और अति पिछड़ा के तर्ज पर आरक्षण लागू किया जाए। आपने क्यों नहीं मांग किया? बहुत आप शुभचिंतक हैं अति पिछड़ों का और पिछड़ों का। तो नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार लगातार कई वर्षों से मांग करते रहे कि केंद्र में भी इसी तरह का आरक्षण लागू हो, आपने एक शब्द आज तक आपने नहीं कहा, न केंद्र से मांग किया। और नीतीश कुमार के प्रयास से ही रोहिणी कमीशन बैठा इन चीजों के रिपोर्ट के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जो काम लालू यादव नहीं कर सके वो काम पर आज जोर दे रहे हैं कि हमने किया। अब जिसके गोद में बैठे हैं लालू यादव जी कांग्रेस के, तो आरक्षण के शुभचिंतक कहते हैं कि हम लालू यादव हैं। तो जरा अपने मित्र सहयोगी दल से पूछना चाहिए कि आजादी के बाद से 90 के बीच में भारत के केंद्र के नौकरियों में आरक्षण क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार दी थी? क्यों नहीं आपने विवश किया? क्यों नहीं आज पूछते हैं आप कि जब काका कालेकर आयोग गठित हुआ, रिपोर्ट 55 में आई, डंप में कर कांग्रेस क्यों डाला? ये कभी लालू यादव ने पूछा? पूछने का काम करना चाहिए कांग्रेस से कि आपने पिछड़ों के, आज राहुल गांधी पिछड़ों की बहुत चर्चा कर रहे हैं पूरे देश में,
पूछना चाहिए कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, पिछड़ों के साथ अन्याय। 50 वर्षों तक एक भी पिछड़ा का लड़का आरक्षण कोटे से भारत सरकार के नौकरी में नहीं गया। ये किसने नुकसान कराया? ये नुकसान कराया कांग्रेस, और जो कांग्रेस के गोद में बैठे हैं लालू यादव ने नुकसान कराया। ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं अंत में ही कहना चाहता हूं कि लालू यादव कभी भी न पिछड़ों के हितैषी रहे, न दलितों के हितैषी रहे। उनका हित अपना है, उनका हित अपना परिवार है। इसके सिवा लालू यादव कोई आगे नहीं सोचते। धन्यवाद।